साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपीपीसीएस, यूपीएससी और जो एमपीपीसीएस की परीक्षाएं होनी है, उन सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग जो है परीक्षा मंथन पब्लिकेशन के द्वारा जो लक्ष्य स्पेशल 2023 नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, तो इसमें से एक टॉपिक दिया गया है प्रमुख रिपोर्ट एवं सूचकांक। तो इस टॉपिक को आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले जिस सूचकांक की हम लोग बात कर रहे हैं वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की बात करें तो इसे प्रकाशित कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क है, इसे आप UNSDSN के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है और मार्च 2023 में इसको जारी किया गया। और इसमें कुल 137 देशों के संबंध में बात की गई है। और इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो फिनलैंड, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है। ध्यान रखिएगा, फिनलैंड नंबर 1 पर, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है। और सबसे लोएस्ट पोजीशन पे कौन है, अफगानिस्तान है। 137 पे अफगानिस्तान है और 136 पे लेबनान है। यदि भारत की रैंक की बात करें तो भारत जो है 126 नंबर पे है, 126 नंबर पे है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में, या विश्व प्रसन्नता सूचकांक इसे कहते हैं। तो 126वें स्थान पे है 2023 में, जबकि 2022 में यदि देखें तो ये जो है 136वें नंबर पे था। मतलब 10 अंकों की बढ़ोतरी या 10 स्थानों की बढ़ोतरी भारत ने हासिल की है। और वहीं 2021 में 139 पे था। तो इस प्रकार से आप देखें तो 2021, 2022 और 2023 में भारत की रैंक लगातार सुधरी है। इसके पड़ोसी देशों में पाकिस्तान की 108 है और श्रीलंका की 112 है। मतलब पाकिस्तान और श्रीलंका हमसे ज़्यादा प्रसन्न देश हैं। आगे बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के बारे में बात करें तो इसे जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा 2022 में जारी किया गया। इसमें कुल 63 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई और इसमें से जो शीर्ष के 3 रैंक हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस पर कोई भी देश नहीं है। तो चौथे नंबर पर डेनमार्क है, मतलब टॉप पे डेनमार्क है। फिर उसके बाद 5वें पे स्वीडन है, 6ठे पे चिली है और 7वें पे मोरक्को है। मतलब ये टॉप के 4 देश हैं। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ये छोड़ दिया जाए। और वहीं पे लास्ट नंबर पे ईरान है, 63 पे ईरान है, 62 पे सऊदी अरब है। और वहीं भारत जो है 8वें नंबर पे है। इन 63 देशों में 8वें नंबर पे है, जबकि 2022 की जो रिपोर्ट थी उसमें ये 10वें नंबर पे था। मतलब 2 अंकों का सुधार हुआ है। वहीं पड़ोसी देश चीन 51 नंबर पे है। आगे बात करते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के बारे में। इसे कर्टेवा एग्री साइंस एवं इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा दिसंबर 2022 में जारी किया गया। कुल इसमें 113 देश हैं। इसमें नंबर 1 पे फिनलैंड है, दूसरे पे आयरलैंड है, तीसरे पे नॉर्वे है और चौथे पे फ्रांस है। और सबसे लास्ट पोजीशन पे इसमें 110वें नंबर पे सिएरा लियोन है और 109 पे मेडागास्कर, 108 पे बरुंडी है। जबकि भारत की रैंक कितनी है, 68 है। जबकि पिछले वर्ष 2021 में भारत की रैंक 71 थी। मतलब कि इसमें भारत की रैंक में सुधार हुआ है। ठीक है, 3 अंकों का सुधार हुआ है। और पड़ोसी देशों में देखें तो 79 पे श्रीलंका है, 80 पे बांग्लादेश है, 84 पे, 84 पे पाकिस्तान है। आगे बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के बारे में बात करें तो इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन बेल्ट हंगर हिल्क के द्वारा अक्टूबर 2022 में जारी किया गया। इसमें कुल 121 देश हैं। इसमें सबसे जहाँ पे भुखमरी सबसे अधिक है वो कौन सा देश है, आपका यमन है, 121वें नंबर पे। इसके बाद 120 पे कांगो है, 119 पे मेडागास्कर है। और सबसे कम भुखमरी कहाँ पे है, मतलब भुखमरी सबसे कम कहाँ पे, बेलारूस में नंबर 1 पे, बोस्निया दूसरे पे और तीसरे पे हंगरी है। मतलब यहाँ पे भूख कोई समस्या ही नहीं है। जबकि भारत जो है हंगर इंडेक्स में 107वें नंबर पे है, 107वें नंबर पे है। जबकि 2021 में भारत जो है 101वें नंबर पे था। 101 से 107 पहुँचा, मतलब 6 स्थानों की गिरावट दर्ज की है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की 44 है और नेपाल की 81 है। मतलब भुखमरी की कंडीशन में उनकी स्थिति हमसे बेहतर है। आगे बात करते हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 के बारे में। तो इसे शुर्फ शार्क के द्वारा 12 सितंबर 2022 को जारी किया गया। इसमें कुल 117 देश हैं। इजराइल नंबर 1 पे, डेनमार्क दूसरे पे, जर्मनी तीसरे पे है और कांगो सबसे लास्ट पोजीशन पे है। और भारत जो है 59 नंबर पे था 2021 में, 59 पे, और 2020 की जो रिपोर्ट थी उसमें 57 पे। मतलब 2 अंकों की यहाँ पे भी गिरावट हुई है। और पड़ोसी देश चीन जो है वो 22वें नंबर पे है। मानव विकास सूचकांक 2021 की बात करें, मानव विकास सूचकांक 2021 की, तो इसे यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा सितंबर 2022 में जारी किया गया। और कुल इसमें 191 देश हैं। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है,
स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, नॉर्वे दूसरे पे है, तीसरे पे आइसलैंड है, चौथे पे हांगकांग है और पांचवें पे ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे लास्ट पोजीशन पे आपका दक्षिणी सूडान आता है 191 या 191 पे। भारत की बात करें तो भारत 2021 के सूचकांक में जो है 132वें नंबर पे रहा है, जबकि इससे पहले के सूचकांक में 2020 वाले में 131वें नंबर पे था, मतलब एक स्थान की गिरावट दर्ज की है। वहीं श्रीलंका 73 पर, पाकिस्तान 161 पे, चीन 79 पे। आगे बात करते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के बारे में बात करें। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 तो इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा सितंबर 2022 में जारी किया गया। कुल 132 देश इसमें हैं, 132 देश हैं। इसमें नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पे स्वीडन है और सबसे लास्ट पोजीशन पे गिनी है 132वें नंबर पे। और भारत की बात करें तो भारत इसमें 40वें नंबर पे है, जबकि 2021 की रिपोर्ट में 46वें नंबर पे था, मतलब 6 अंकों की या 6 स्थानों की बढ़ोतरी हुई है या सुधार हुआ है। चीन आपका 11वें नंबर पे है, पाकिस्तान 87 पे है और श्रीलंका 85 पे है। आगे बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के बारे में बात करते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2022 में जारी किया गया था। इसमें 199 देश हैं। जापान नंबर 1 पे, सिंगापुर दूसरे पे, दक्षिण कोरिया तीसरे पे रहा है और वहीं अफगानिस्तान सबसे लोएस्ट पोजीशन पे रहा। तो अफगानिस्तान, सीरिया, इराक के सबसे लोएस्ट पोजीशन पे रहे हैं। भारत की बात करें, भारत 87 नंबर पे रहा है और 2021 में 90 नंबर पे था। पाकिस्तान 190 नंबर पे है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का 2023 का संस्करण भी जो है वो आ गया है। तो इसमें 2023 के संस्करण में भारत की जो पोजीशन है वो 85 है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि कौन सा पूछ रहा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 पूछ रहा है या 2023 पूछ रहा है। तो 2023 में 85 नंबर पे है भारत और 2022 में 87 नंबर पे था। और पहले नंबर पे 2023 में भी जापान है, जापान पहले पे है, दूसरे पे सिंगापुर और दक्षिण कोरिया दोनों हो गए हैं। ठीक है, 2023 की रिपोर्ट में दूसरे नंबर पे सिंगापुर और दक्षिण कोरिया दोनों हो गए हैं और तीसरे स्थान पे जर्मनी और स्पेन है। आगे चलते हैं एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक के द्वारा 1 जुलाई 2022 को जारी किया गया। इसमें सिंगापुर जो है नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी दूसरे पे है, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन जो वहाँ की राजधानी है ये तीसरे पे है और भारत का मुंबई जो है ये 20वें नंबर पे है। बेंगलुरु भारत में बेंगलुरु 14वें नंबर पे है, दिल्ली 17वें नंबर पे है, हैदराबाद 18वें नंबर पे है। आगे बात करते हैं ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2022 के बारे में। तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा मई 2022 में जारी किया गया। इसमें कुल 98 देश हैं। पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का वायुसेना है, दूसरे पे यूनाइटेड स्टेट नेवी है, तीसरे पे रूसी सेना है और सबसे लास्ट में जो है यमन, अरब और सीरिया है। भारत जो है 6वें नंबर पे है, भारत 6वें नंबर पे है। आगे बात करते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। इसे एल के पृथ्वी संस्थान शोधकर्ता और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा 10 जून 2022 को जारी किया गया। इसमें 180 देश हैं। इसमें डेनमार्क नंबर 1 पर, यूके दूसरे पर और फिनलैंड तीसरे नंबर पे है। और इसमें भारत जो है सबसे लोएस्ट पोजीशन पे, ध्यान रखिएगा भारत सबसे लोएस्ट पोजीशन 180वें नंबर पे है। तो ये महत्वपूर्ण है। 179 पे म्यांमार है, 178 पे वियतनाम है। तो देखिए 2022 की रिपोर्ट में भारत 180वें नंबर पे, जबकि 2021 की रिपोर्ट में 168 नंबर पे था। पाकिस्तान 176 पे है, बांग्लादेश 177 पे है। आगे बात करते हैं सतत विकास रिपोर्ट 2022 के बारे में बात करें तो इसे SDSN यूनाइटेड नेशन या UNSDSN के द्वारा 2 जून 2022 को जारी किया गया। इसमें 163 देश हैं। फिनलैंड नंबर 1 पे, डेनमार्क दूसरे पे, स्वीडन तीसरे पे है और सबसे लास्ट पोजीशन पे साउथ सूडान है 163 नंबर पे। और भारत जो है 121वें नंबर पे, जबकि 2021 की रिपोर्ट में भारत 120वें नंबर पे था। एक अंक की या एक स्थान की गिरावट हुई है। पाकिस्तान 125वें पे, बांग्लादेश 104 पे और म्यांमार 103 पर है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 के बारे में। तो इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा 17 जून 2022 को जारी किया गया। 63 देश हैं। डेनमार्क नंबर 1 पर, स्विट्जरलैंड दूसरे पे, सिंगापुर तीसरे पे है। इसमें सबसे लोएस्ट पोजीशन पे वेनेजुएला है 63 पे और वहीं भारत जो है 37 नंबर पे है और 2021 में 43 नंबर पे रहा है। तो 43 से 37 नंबर पे 6 अंकों का जो है सुधार दर्ज किया है भारत ने। आगे बढ़ते हैं ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022 की में देखें तो इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा 24 जून 2022 को जारी किया गया। 173 देश इसमें हैं। तो पहले नंबर पे ऑस्ट्रिया का वियना है, दूसरे पे डेनमार्क का कोपेनहेगन है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है और सबसे लास्ट पे पाकिस्तान का कराची आता है। वो नहीं, सबसे लास्ट पे 173 पे बांग्लादेश का ढाका है 173 पे और 172 पे पाकिस्तान का कराची है। दिल्ली जो है 112वें नंबर पे है और मुंबई 117वें नंबर पे है।
आगे बात करते हैं यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 25 मई 2022 को जारी किया गया। इसमें कुल 117 देश हैं। जापान नंबर 1 पर, अमेरिका दूसरे पे, स्पेन तीसरे पे आता है। और सबसे लास्ट पोजीशन पे एक चार्ट जो अफ्रीकन कंट्री है चार्ट, ये आता है 116वें पे, यमन आता है 115 पे, माली आता है। भारत जो है 54 नंबर पे है, जबकि 2020 की रिपोर्ट में या इंडेक्स में जो है भारत 46वें नंबर पे था। तो 46 से 54 पे आ गया है, मतलब कि इसमें 12 स्थानों की क्या हुई है, गिरावट दर्ज की गई है। पाकिस्तान 83 पे, नेपाल 102 पे और बांग्लादेश 100 पे है। आगे बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के बारे में। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बर्ड्स के द्वारा 3 मई 2022 को जारी किया गया। 180 देश हैं। नॉर्वे सबसे अधिक प्रेस स्वतंत्रता यहाँ पर है, नॉर्वे में। तो नंबर 1 पे नॉर्वे है, डेनमार्क दूसरे पे है, स्वीडन तीसरे पे है। वहीं सबसे कम प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ पे है, उत्तर कोरिया में 180वें नंबर पे है। 155 पे रूस है, 175 पे चीन है। वहीं भारत की बात करें तो भारत 150वें नंबर पे है। 180 देशों में 150, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसे बहुत खराब कहा जाएगा। 150 पे, जबकि 2021 की रिपोर्ट में 142 पे था, मतलब 8 स्थानों की गिरावट हुई है। पाकिस्तान 157 पे, श्रीलंका 152 और बांग्लादेश 145 पे है। आगे बढ़ते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक 2021। इसे नीति आयोग, भारत के नीति आयोग के द्वारा 25 मार्च 2022 को जारी किया गया भारत के राज्यों के संदर्भ में। तो इसमें गुजरात नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, कर्नाटक तीसरे पे है और सबसे लास्ट पे लद्दाख है। आगे बढ़ते हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022। इसे IQ एयर स्विस संगठन के द्वारा मार्च 2023 में, अभी हाल ही मार्च 2023 में जारी किया गया। इसमें 131 देश हैं, जिसमें गुआम की वायु गुणवत्ता सबसे अच्छी है, फिर दूसरे पे फ्रेंच पोलिनेशिया है, तीसरे पे US वर्जिन आइलैंड है और सबसे खराब वायु गुणवत्ता कहाँ की है, 4 देश की। अफ्रीका की जो अफ्रीकन कंट्री का अफ्रीकन महाद्वीप का जो देश है चार्ट, यहाँ सबसे खराब है। भारत की बात करें तो भारत 8वें नंबर पे है, और जबकि पिछले बार 2021 में जो है 5वें नंबर पे, मतलब 3 अंकों की या 3 स्थानों की गिरावट हुई है। पाकिस्तान आपका पाकिस्तान जो है 129वें नंबर पे है। आगे चलते हैं ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021। तो इसे नाइट फ्रैंक मार्च 2022 में जारी किया गया इनके द्वारा। 56 देश हैं इसमें। पहले पे टर्की है, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे चेक गणराज्य है, सबसे लास्ट पे मोरक्को है। और भारत 51 नंबर पे है, जबकि 2020 में 55वें नंबर पे रहा है, मतलब यहाँ अंकों में सुधार हुआ है। वहीं डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 की बात करें तो इसे बीडेम संस्थान, स्वीडन का बीडेम संस्थान है, इसके द्वारा मार्च 2022 में जारी किया गया था। इसमें 179 देशों को रैंकिंग दी गई है। इसमें सबसे अधिक डेमोक्रेसी स्वीडन में, फिर दूसरे नंबर पे डेनमार्क, तीसरे पे नॉर्वे है। भारत 93 नंबर पे, भारत जो है 93। पड़ोसी देशों में नेपाल 71 पे है, भूटान 65 पे है, पाकिस्तान 117 पे है। ह्यूमन फ्रीडम रिपोर्ट 2023, तो इसको जो है फेडरिक नाउमान फाउंडेशन के द्वारा मार्च 2023 में जारी किया गया। 165 देश हैं इसमें। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर, न्यूजीलैंड दूसरे पे, डेनमार्क तीसरे पे है और सबसे लोएस्ट पोजीशन पे सीरिया है 165 पे, और भारत 119वें नंबर पे है। SDG इंडेक्स 2022, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2 जून 2022 को जारी किया गया। 193 देशों को रैंकिंग दी गई। फिनलैंड नंबर 1, डेनमार्क 2, स्वीडन 3, तीसरे नंबर पे। सबसे खराब स्थिति किसकी है, वनातू 193 पर। भारत 121वें नंबर पे है। पड़ोसी देशों में नेपाल 98 और श्रीलंका 76 पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 की बात करें तो इसे US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा फरवरी 2023 में जारी किया गया। 55 देशों को रैंकिंग दी गई। अमेरिका नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम दूसरे पे, फ्रांस तीसरे पे है और सबसे लास्ट में वेनेजुला है, और भारत 42 नंबर पे है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 की बात करें तो इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 25 जनवरी 2022 को जारी किया गया। इसमें 180 देश हैं। डेनमार्क नंबर 1, फिनलैंड दूसरे पे, न्यूजीलैंड तीसरे पे है और दक्षिण सूडान जो है 180वें नंबर पे है। भारत 85वें नंबर पे है, जबकि 2020 में जो है 86वें नंबर पे, मतलब एक अंक का सुधार हुआ है। पड़ोसी देश पाकिस्तान 140 पे, चीन 66 पे और नेपाल 117वें नंबर पे है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 है, इसका 2022 का भी इंडेक्स आ गया है, मतलब लेटेस्ट जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 भी आ चुका है। तो इसमें ये आपका जनवरी 2023 में जारी किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। इसमें भी 180 देश हैं और 2022 की रिपोर्ट में भी डेनमार्क नंबर 1 पर है और फिनलैंड दूसरे नंबर पे है। ठीक है, डेनमार्क नंबर 1 पे है, फिनलैंड दूसरे पे है
और यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे 180वें नंबर पे दक्षिणी सूडान नहीं है, बल्कि सोमालिया जो है, सोमालिया 180वें नंबर पे पहुँच गया है 2022 की रिपोर्ट में। और भारत की स्थिति की बात करें, भारत 2021 में 85वें पे था और 2022 में भी 85वें नंबर पे ही है। मतलब 2021 से 2022 के बीच में इनमें कोई सुधार नहीं हुआ, मतलब कोई उसमें अंतर नहीं हुआ। 85 पे 2021 में भी था, 85 पे 2022 में भी है। तो इसको आप दोनों याद रखिएगा कि कौन सा पूछ रहा है, 2021 का पूछ रहा है या 2022 का पूछ रहा है। अब लोकतंत्र सूचकांक 2021 की बात करें तो इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा फरवरी 2022 में जारी किया गया था। तो इसमें देखिए कुल 165 देश और प्लस 2 रीजन को शामिल किया गया है। इसमें नॉर्वे नंबर 1 पर है, दूसरे पे न्यूजीलैंड है, तीसरे पे फिनलैंड है। अफगानिस्तान सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है और भारत जो है 46वें नंबर पे है, 46वें नंबर पे है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्सेस या रिपोर्ट थे जिनके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।